शार्दुल, बहुत दर्द हो रहा है। नताशा तुम प्लीज ठीक से खड़ी रहो, मुझे दरवाजा खुलने दो। पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है शार्दुल, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। चाबी कहाँ रखी है तुमने? चाबी मेरे पर्स में है, तुम निकालो। यहाँ शार्दुल, खड़ी रहो यहाँ पे। एक मिनट। एक मिनट शांति से खड़ी रहो तुम। एक दरवाजा खोलना है मुझे। अरे पर चलो शार्दुल, आओ अंदर आओ। बहुत दर्द हो रहा है सच्ची। मैं अब नहीं खड़ी हो सकती, नहीं। कोशिश तो करो। प्लीज प्लीज मुझे उठा के ले चलो। शार्दुल, सच में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। ध्यान से। सच में बहुत देर हो गई है सिमी। गाड़ी तो नहीं खराब हो गई इन लोग की? अच्छा एक काम कर, तू भाई को वापस से फोन लगा कर देख। सॉरी, मैंने सब कुछ स्पॉइल कर दिया ना। तुमने इतने प्यार से डिनर का प्लान बनाया था और मैं सॉरी शार्दुल। आउच! क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। प्लीज तुम कोई ऑइंटमेंट या क्रीम लगा दोगे? आई स्वेयर, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तुम अपनी दवाइयाँ कहाँ रखती हो? बेडरूम में, वहाँ सामने ही पड़ी होंगी। वो वहाँ? या अरे शार्दुल, बहुत दर्द हो रहा है, ले आओ ना प्लीज। वहाँ बाम भी पड़ा होगा, वो भी ले आना। इशिता जी, मेरा पति अभी मेरे साथ है, आप हमारे बीच में नहीं आ सकती। फोन नहीं उठा रहे। मेरे ख्याल से तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं चलता हूँ। शार्दुल, बाम गिर गया, प्लीज दे दोगे? आउच! बाम लगा दो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शार्दुल, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत दर्द है। और ये सुनील भी पता नहीं कब तक आएगा। देखो, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। ओके, बाय। बाम लगा कर चले जाना, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए तुम, प्लीज। ठीक है, लगा देता हूँ मैं। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? पता नहीं क्या हुआ है यार। सिमी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नताशा का कोई भरोसा नहीं, हमें चलना चाहिए यहाँ से। हाँ, लेट्स गो। कौन है? इसको गाड़ी नहीं चला। इसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों भाई बहन है ना, जीना हराम कर रखा है। हम दिखाई नहीं देता। सॉरी, आई एम सॉरी। क्या सॉरी बोलने से गाड़ी ठीक हो जाएगी? अरे इन जैसों को ना बिल्डिंग में रहने नहीं देना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी गाड़ी को, एक खरोंच तक नहीं आई है। देखो, खरोच भी नहीं आई है। हाँ,
अरे खरोच तो यहाँ पे भी नहीं आई। क्या है? Oh my God, ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे क्या रखा तूने अंदर? ये क्या करण क्या कर रहे हो तुम? अबे तुम दोनों तो हो ही गुंडे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तू पुलिस को बुलाएगा? जानबूझ के गाड़ी ठोकी है तूने। तुम दोनों भाई बहन ना लोगों की लाइफ में से प्रॉब्लम खड़ी करनी जानते हैं। चुप करो तुम। क्या चुप कर? Just shut up! क्या बकवास लगा के रखी है तुमने? तुम्हारे साथ हम सब इतना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तुम हमसे जुबान लड़ा रहे हो? You know what? मैं तो चाहती थी कि ड्यूक और करण तुम्हारी जम के पिटाई करते तो तुम्हें शायद अक्ल आती। Listen, please तुम और तुम्हारी बहन ना यहाँ से दफा हो जाओ। यही करना चाहिए। चेयरमैन को चल के बताते हैं, ऐसे लोगों को बिल्डिंग में रहने ही नहीं देना चाहिए। अरे इसको लेके तेरी बहन के पास ही लेके चलते हैं तेरे को। शार्दुल, देखो ना, यहाँ पे भी लगी है। बहुत दर्द हो रहा है, बाम लगा दो ना यहाँ पे भी। देखो मुझे अब घर जाना है। शार्दुल, प्लीज बाम लगा दो ना। हाँ, बहुत दुख रहा है। क्या हुआ शार्दुल? इतने नर्वस क्यों हो? बीवी हूँ तुम्हारी। नहीं, नर्वस किसके लिए? क्या हुआ? शार्दुल, क्या कर रहे हो? आराम से करो ना। अरे मैंने सोचा कि जोर से दबा दूंगा तो थोड़ा आराम आएगा तुम्हें। आया नहीं? हाँ, आया। आजा। इशिता, ये भाई की गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। ये तो बहुत अजीब बात है। रमन ने तो तब कहा था कि वो निकल रहे हैं, मतलब वो निकले ही नहीं घर से। यार कहीं भाई की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? चल के देखते हैं हम। अक्का, मीका, रमन कहाँ है? क्या हुआ? आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? रमन एक भाई मिनट अक्का, जीजू नहीं है घर पे। क्या? घर पे नहीं है मतलब कमरे में नहीं है क्या वो अपने? हुआ क्या है? रमन ने फोन किया है? नहीं अक्का, कोई फोन नहीं आया। क्या हुआ है? वो बाहर गए तो आपको बता कर नहीं गए क्या? अब इशिता एक काम कर, वापस फोन ट्राई कर रमन भाई का। बट बात क्या है बताओ तो सही। क्या हुआ? नहीं उठा रही फोन। मुझे समझ नहीं आ रहा, घर पे नहीं है, फोन भी नहीं किया। मुझे पता है कहाँ है वो। अक्का एक मिनट सुनिए तो सही। पापा? तुम सब यहाँ? आप यहाँ? जैसा ये लग रहा है वैसा 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 कुछ नहीं है। इसके पैर में चोट आई थी इसलिए मैं। शार्दुल, तुम इन लोगों को सफाई क्यों दे रहे हो? है कौन ये लोग? अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ओ जस्ट शट अप। तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता है? ये तुम्हारे पति नहीं है, सो स्टॉप कॉलिंग हिम दैट। ये मेरे पापा है, मिस्टर रमन भल्ला। कितनी बार समझाए तुम्हें? रूही, तुम सब जाओ यहाँ से प्लीज। शार्दुल, अरे तुम बताओ ना इन्हें। तुम खुद यहाँ आए थे मेरे पास और तुमने हमारे लिए डेट भी प्लान की थी। What? Date? अरे तुम सब इसकी बात मत सुनो, तुम घर चलो, मैं भी चलता हूँ साथ में। शार्दुल, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो यार? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? मेरे पापा को छोड़ो। तुम कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? ये मेरे पापा है, तुम्हारे पति नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अगर इनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं होता तो
ये यहाँ नहीं होते। रूही रूही बेटा शांत हो जा। पापा ये क्या बोले जा रही है? शार्दुल और मेरी डेट थी आज। मेरे लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक स्पेशल डिनर प्लान किया था, ये क्या बकवास कर रही है? पर अनफॉर्चुनेटली मैं गिर गई और मेरे पैर में चोट लग गई। बट माई हस्बैंड, ही इज रियली स्वीट, बहुत केयरिंग है। मुझे अपनी बाहों में उठाकर यहाँ ऊपर तक लेकर आए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे झूठ बोलते हुए। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास प्रूफ है। नताशा ये सब क्या है? ये देख लिया? सॉरी डार्लिंग, आज तुमने इतने दिनों बाद मुझे अपनी बाहों में उठाया था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैंने फोटोज जस्ट शट अप। बेटा एक बार डैडा करके बुला दो। बहुत टाइम हो गया तुम्हारे मुंह से डैडा सुने। प्लीज बेटा प्लीज एक बार। बेटा मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वो रमन और इशिता को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। उनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई, मैं उन्हें जीने नहीं दूंगा चैन से। लिसन, हम ना तुम्हारी ये बकवास की बातों में नहीं आने वाले, समझी तुम? हमें पता है कि ये हमारे पापा हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते उन्होंने तुम्हारी मदद कर दी होगी और कुछ नहीं। वरना मैं अपने पापा को जानती हूँ, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरी इशिमा को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। मेरे पापा कभी भी इशिमा को धोखा दे ही नहीं सकते, समझी तुम? आई एम श्योर कि तुम्हारे पापा वैसे ही होंगे जैसे तुम कह रही हो। ये मेरे पति हैं, शार्दुल सिन्हा, और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पापा इस सुनो, घर चलकर बात करते हैं इसके बारे में। ओके चलो लेट्स गो। हाँ, जाओ। पर ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो तुम, फिर सबको पता चल जाएगा कि ये रमन भल्ला है या मेरे पति शार्दुल। नॉनसेंस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। गिव मी फोन, गिव मी फोन। दूर रहो मेरी बहन से। अरे क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम लोग यार? इसकी बात पे यकीन कर रहे हो? जब तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारा पापा हूं, that's all that matters। अरे पापा ये आप क्या बोल रहे हो? हम कैसे ओवररिएक्ट ना करें? ये औरत सोशल मीडिया पे आप दोनों के फोटोज डालने वाली है। डू यू हैव एनी आइडिया इससे हमारी कितनी बदनामी हो सकती है? पापा, हमने इतनी मुश्किल से सबको कन्विंस किया है कि आप ही मिस्टर रमन भल्ला है, फिर ये आपकी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ करेंगे। हम कैसे देखते रहे ये सब? आपने सोचा भी है शिमा कितनी हर्ट होगी और दुनिया क्या सोचेगी? पापा ये हम ऐसा नहीं करने दे सकते। बेटा ये नताशा तो कमाल की चीज निकली। वेरी गुड। रमन और इशिता के रिश्ते को तोड़ दो, खत्म कर दो उनके रिश्ते को। रूही छोड़ दो इस बात को, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट पापा। पापा बस बहुत हो गया, अब ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते। सुनो मेरी बात, सुनो, घर चल के इसके बारे में आराम से डिस्कस करते हैं। ओके? अरे पर पापा एक बार... अरे बात को समझो यार, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा पापा हूं। ओके? सुनो, क्या हम सब यहां से जा सकते हैं? पापा बट ये आपके और इशिमा के बीच में आने की कोशिश करें, हम ऐसा होने नहीं देंगे। एग्जैक्टली पापा। मेरी बात को मानो, घर चलो, वहां पे बैठ के बात करेंगे। ओके? समझो मेरी बात को, चलो। रमन, आप
आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? हाँ, मेरे पति हैं, मुझसे मिलने आए हैं, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? बेटा देखना, बहुत जल्दी ये रमन भल्ला खत्म हो जाएगा, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। जिससे तुम्हारी ये हालत की है ना, आई प्रॉमिस बेटा, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। ट्रस्ट मी, just listen to this। अरे यार, तुम्हारे 1000 बार बोलने से ना ये तुम्हारे पति नहीं होने वाली है, समझी तुम? ये मेरे पापा ही रहेंगे, मिस्टर रमन भल्ला। तुमने बहुत बकवास कर ली, अब चुप रहो तुम। एक मिनट। किसी अजनबी के घर पे खड़े होके हम क्यों बात कर रहे हैं, राइट? घर चल के बात करते हैं हम सब। चलिए रमन। शार्दुल, थैंक यू सो मच माय लव। तुमने आज मेरा बहुत ध्यान रखा है। रमन प्लीज घर चलो। सुनील, दरवाजा बंद कर दो। कैसा लगा? मैंने कहा था ना कि आज की डेट बहुत जबरदस्त होने वाली है। मजा आ गया। अपनी चाल में खुद ही फंस गया रमन भल्ला। नताशा जी, अब तो इशिता और रमन के बीच में बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। ट्रस्ट मी, देखने का मजा तो अब आएगा। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ एक प्लान था? एक्चुअली हमने रमन भाई को पूरी तैयारी के साथ वहां पर भेजा था। वो नताशा ना बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है, उसने पूरा गेम ही पलट दिया और उसकी असलियत भी नहीं पता लगी हमें। लेकिन इशिता, अब हम करेंगे क्या? हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस? रमन एक कदम आगे बढ़ाया है तो आगे बढ़ते जाना होगा हमें। अब आपको उससे जाके पूछना तो होगा ही कि उसका पाँव कैसा है। विशिमा, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? हम पता लगा रहे हैं ना डॉक्टर मिश्रा के बारे में वैसे भी तो। आई नो, पर देखो बिजनेस में भी तुम लोग 2 प्लान्स तो लेके चलते हो ना। इनमें से एक प्लान ए है और एक प्लान बी। बस जरूरी ये है कि हम उस औरत को एक्सपोज कर दें सबके सामने। रमन, इट्स ओके। अरे क्या इट्स ओके इशिता? सब गड़बड़ हो गई। यार मुझे पता भी नहीं चला उसने कब हमारी पिक्चर क्लिक कर ली। मुझसे चिपक रही थी वो, जब मैं उसके पर्स से वो चाबियां निकालने की कोशिश कर रहा था। भाई लेकिन ये सोचो ना आप, इन सब में उसने कम से कम ये तो मान लिया कि आप ही शार्दुल हो। और आपने जो भी उसे स्टोरी सुनाई उसने उस पे भी यकीन कर लिया, राइट? हाँ, ये बात तो सच है कि उसने मान लिया कि मैं शार्दुल हूँ। हाँ, और उससे मुझ पर शक भी नहीं हुआ। यही तो हम लोग चाहते थे, है ना? हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसके साथ मिलूंगा ना तो मुझे इससे ज्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। यार किसी को भूख नहीं लगी? यार डिनर डेट पे गया था मैं, कबाड़ा हो गया वहां पे। बहुत भूख लग रही है। घर पे कुछ खाने के लिए है? ऑफ कोर्स, खाना बिल्कुल रेडी है, आप लोग आ जाइए। थैंक यू। आ जाओ फटाफट। खिला दो कुछ। शिमा यहाँ क्यों बैठी है इतनी लेट तक? शिमा, सोई नहीं तुम अभी तक? ये बात तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ शिमा। क्या हुआ शिमा? कुछ प्रॉब्लम है? इज एवरीथिंग ओके? युग, मैं नहीं सोचना चाहती हूँ इन चीजों के बारे में, पर ये बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। कौन सी बात है शिमा? क्या
क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए ना प्लीज। युग रमन जो ये नाटक कर रहे हैं नताशा के पति होने का, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो ठीक है भी या नहीं। युग रमन जो ये नाटक कर रहे हैं नताशा के पति होने का, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो ठीक है भी या नहीं। नताशा ठीक औरत नहीं है, वो बहुत चालाक है। अगर वो पहले वाले रावण कुमार होते ना तो आई एम श्योर वो यूं हैंडल कर लेते हर सिचुएशन को, लेकिन अभी वो खुद इतने वल्नरेबल हैं। उनका कॉन्फिडेंस कितना हिल गया है और इस बात का फायदा नताशा उठा रही है। युग, मैं नहीं चाहती कि रमन फिर से किसी परेशानी में फंसे। रेशमा, वो औरत पापा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, आई प्रॉमिस। रेशमा, मैं और करण पापा को इस मुसीबत से निकाल के रहेंगे। कैसे निकालेंगे? नताशा का जिससे ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उस डॉक्टर को हम ट्रेस कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, एक बारी वो डॉक्टर मिल गया ना तो नताशा की सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन रेशमा, उस डॉक्टर से मिल नहीं पा रहे हम, हमारी बात नहीं हो पा रही है। बस एक बारी वो मिल जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यू कैसे भी उस डॉक्टर को ढूंढ के निकालो प्लीज। हाँ रेशमा, अभी बहुत लेट हो गया, प्लीज सो जाइए और टेंशन मत लीजिए। थैंक यू, तुम भी प्लीज जल्दी सो जाओ। गुड नाइट। करण को मैसेज कर देता हूँ, जब सुबह उठे तो मुझे कॉल कर ले। अरे पापा, ये आप इतना क्यों सोच रहे हो? कुछ भी लिख दो ना, मैसेज कर दो। हाँ, कुछ भी लिख दो, लाइक आज ही मिलना है लोधी गार्डन में। हाँ। बुद्धू, लोधी गार्डन कौन जाता है आजकल? ओ, मुझे लगा पापा वाली जनरेशन तो वही मिलती होंगे। पागल। अच्छा, लेकिन सॉरी जीजू, लेकिन वो शार्दुल की जनरेशन तो नहीं जाती है ना। अब एक काम करो, उसे ना सीपी में कोई कैफे में बुला लो। आई थिंक दैट विल बी परफेक्ट। हाँ। क्या हो गया भाई आपको? इतना क्या सोच रहे हो? एक छोटा सा मैसेज करना है, कुछ भी लिख दो यार। अरे यार सिमो, तू समझती नहीं है यार, इतना आसान नहीं है। अरे उस औरत को देखता हूँ ना, ठंडे पसीने निकल आते हैं मेरे। अरे बहुत चालाक है वो, कुछ भी कर सकती है। अरे कैसे उसने मुझे मजबूर कर दिया था उसको उठाने के लिए, और फिर फोटोग्राफ भी खींच ली थी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं कल को जाके मैं उससे मिलूंगा तो पता नहीं क्या क्या करेगी मेरे साथ। रिलैक्स पापा। पर रमन, ये तो ऑब्वियस है ना कि वो आपको फंसाने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन वो क्या फंसाएगी? हमें तो सच्चाई मालूम है ना, तो वो तो आपको ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती, तो क्यों परेशान हो रहे हो आप? नहीं लिख पाओगे? मुझे मोबाइल दो आपका, मैं लिखती हूँ। सॉरी, एक मिनट, मैं पूरा लिख के बताती हूँ। नताशा, कल के लिए आई एम रियली सॉरी, हमारी डेट खराब हो गई। आई होप तुम्हारा पैर अब ठीक है। मैं सच में तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ। क्या हम आज मिल सकते हैं? मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि भल्ला फैमिली से कोई भी हमारी डेट खराब ना कर पाए इस बार। पढ़ा क्या उसने मैसेज? रीड किया उसने, अब भी किया। तो ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? आई थिंक कल रात के बाद ना वो डर गई है हम सबसे, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही है। वो डरने वालों में से नहीं है, बल्कि मुझे डर लग रहा है कि उसे कहीं हम लोगों पर शक तो नहीं हो गया है, तभी वो रिप्लाई नहीं कर रही है। Who knows? आई हैव अ फीलिंग कि वो ना थोड़ा टाइम लगा के रिप्लाई कर रही है। उससे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो डेस्परेट है या पापा के मैसेज का वेट कर रही थी। तो वो करेगी, रिप्लाई करेगी, पर थोड़े टाइम के बाद। बहुत हो गया फोन का नाटक। हाँ? अरे अब कोई मुझे नाश्ता देगा या पूरा दिन इस नताशा के मैसेज का इंतजार करते रहेंगे हम? चलें? चल चल चल, फोन तो ले लो अपना। देख इशिता, वो मैसेज का रिप्लाई देने में टाइम लगा रही है ना, तो हम भी उसके मैसेज को पढ़ने के लिए टाइम लगा सकते हैं। ओके, अब चलो।
करण, उस डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली आंटी से? नहीं युग, कुछ पता नहीं चला। मॉम ने उस डॉक्टर के कलीग से भी पता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है। वो गायब भी हो गया एंड दैट्स वेरी स्ट्रेंज। करण, हम उसके घर के एड्रेस का ट्राई कर सकते हैं। अगर उसके घर का एड्रेस मिल जाए तो शायद कुछ बात बने। लेकिन उससे क्या होगा युग? उसका कोई फायदा नहीं। डॉक्टर्स जो अपने पेशेंट की फाइल होते हैं ना, वो अपने नर्सिंग होम में रखते हैं या अपने क्लिनिक में रखते हैं। घर पे कोई फाइल लेके नहीं जाता। यार ट्राई कर सकते हैं एक बार यार, क्या पता कोई क्लू मिल जाए। नहीं युग, ये प्लान हम पे बैकफायर कर जाएगा। अगर हम डॉक्टर के घर में घुसेंगे विदाउट परमिशन और पकड़े गए तो हम सही होके भी गलत साबित होंगे। हम क्या बोलेंगे लोगों को? यार तो और क्या करें यार, मुझसे इशिमा की तकलीफ नहीं देखी जा रही करण। युग, जस्ट काम डाउन। मुझे भी पापा और इशिमा की चिंता है। ऐसे परेशान होकर कुछ नहीं होने वाला है। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। मुझे थोड़ा वक्त दे। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसका रेसिडेंशियल एड्रेस निकालने की कोशिश करता हूँ और अगर हो सका तो परमिशन लेके उसके घर जाके चेक करेंगे। लेकिन तब तक जल्दबाजी में आके कोई गलती मत कर बैठना, ठीक है? ठीक है। अरे युग, कितना टाइम लगा दिया। अच्छा सुनो, ब्रेकफास्ट में क्या करोगे? उपमा या टोस्ट? उपमा इशिमा ने बनाया है। इशिता, पानी देना। इशिता, पानी दे दो प्लीज। अरे 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 अक्का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इशिमा, इट्स ओके, मैं सॉर्ट कर दूंगा। अरे रुको ना युग, दो मैं करती हूँ। अरे आप लोग प्लीज रहने दीजिए, मैं साफ कर लेती हूँ। आप लोग खा लो प्लीज। नताशा जी, फोन उठाओ। फोन नहीं उठा रही यार, ये कब से? कौन सुबह सुबह फोन कर रहा है? गॉड, हाँ हेलो। ऐसा क्या अर्जेंट काम है कि तुम सुबह सुबह मुझे इतनी बार फोन कर रहे हो? हाँ, मेरी नींद खराब कर दी। व्हाट? नताशा जी, आप अभी तक सो रही हैं? कम ऑन प्लीज गेट अप। गेट अप, रमन पर अटैक करने का टाइम हो गया है, वरना आप सोती रह जाएगी और निकल लेगा वहां से। पहली बात तो वो रमन भला नहीं है, शार्दुल सिन्हा है। ओके ओके ओके, शार्दुल, सॉरी सॉरी। हाँ, मुझे बताइए कि क्या उसने आपको कोई मैसेज किया? आया था, मिलना चाहता है मुझसे। ओह, दैट्स वंडरफुल। वैसे नताशा जी, अभी मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि वो रमन नहीं है, शार्दुल ही है। अच्छा, आपने क्या रिप्लाई किया उसे? और देखिए नताशा जी, इस बार उसे अपने जाल में प्रॉपरली फंसा लीजिएगा। अभी शार्दुल को थोड़ा इंतजार करने दो, उसे रिप्लाई मैं अपने हिसाब से करूंगी। अरे नताशा जी, जल्दी कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपका? हेलो मिस्टर अरजीत, ये मेरा गेम है तो इसे मुझे मेरे हिसाब से हैंडल करने दो। मुझे ये सब समझाने की कोशिश मत करो, समझे? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अरे ये नताशा अपने आप को समझती क्या है? मेरी वजह से तू और तेरा भाई वहां पर है, बट यार मैं इनका कुछ कर भी नहीं सकता हूं। ट्रस्ट मी, मुझे इनकी जरूरत है। इशिता का मैसेज। आप ऑफिस आ जाइए, आपके साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। ये मैं नताशा को भेज देता हूँ ताकि उसे पता चल जाए कि इशिता ऑफिस आई है, तो वो रमन के साथ कुछ अच्छा प्लान कर सके। नताशा, रिप्लाई 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 रिप्लाई। गॉड, इसने मेरे मैसेज देखा भी है कि नहीं? अरे यार, कितनी आलसी है ये, क्यों सोने को चाहिए तुझे इतना? एक बार इस रमन को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद तू और तेरे भाई दोनों को देख लूंगा मैं। शार्दुल को थोड़ा और इंतजार करने दो।
इंतजार का फल तो मीठा होता है ना। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ मॉम? डॉक्टर की कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं, किसी को ये नहीं पता लग रहा है कि वो कहाँ गया है या वेकेशन पे गया है, पर जैसे उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। मॉम वक्त नहीं है हमारे पास। हेलो, क्या? रियली? ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच। क्या हुआ मॉम? करण, उस डॉक्टर का रेसिडेंशियल एड्रेस मिल गया हमें। Really, mom? That's such a great news. Thank you so much, mom. Thank you so much. You are just amazing. अच्छा, मॉम, उस सर्जन के बारे में पता लगा जिसने रमन अंकल की सर्जरी की थी? नहीं बेटा, अभी तक वो विपासना सेंटर में ही है, बट खबर ये मिली है बस कुछ ही दिनों में वो वापस आने वाले हैं। Okay, so we will touch base with that doctor also soon. Anyway, अगर हमें नताशा के डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम नताशा को एक्सपोज कर पाएंगे, फिर हमें सर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Yeah, I know. But करण, तुम केयरफुल रहना, जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाना क्योंकि ये तुम्हारी पुरानी आदत है। मॉम, रिलैक्स, I'll be careful. Promise me? हाँ मॉम, प्रॉमिस। ड्राइवर, गाड़ी रोकना आ गया। इन्वेस्टर से बात कर ली है मैंने, थोड़े और फंड्स अरेंज कर रहे हैं वो। नताशा का मैसेज आया। क्या लिखा है उसने? वही जो तुम सब चाहते हो, मुझे मिलना चाहती है लंच के लिए। ओह ग्रेट। हाँ तो हाँ बोल दो रमन। इशिता, कैसे हाँ बोलूं उसे यार? तुम मेरे साथ नहीं होगी, मैं अकेले कैसे मिलूंगा उसे? तुम आलिया से बोलते ना, आलिया और सिम्मी वहाँ पहुँच जाएंगे, आप उसे उसी वाले कैफे में लेके जाना रमन। ठीक है, मैसेज करता हूँ उसे। बट आई हैव अ फीलिंग कि इस बार वो लंच के लिए हाँ नहीं बोलेगी। लग तो मुझे भी यही रहा है। लेट्स ट्राई आवर लक। I also hope so. क्या हुआ? हाँ कर दिया उसने। Great. सब भेजा मुझे मिलना चाहती वो लंच पे। तो ठीक है, मैं आलिया और सिमी बुआ को बोल देता हूँ, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं 1 सेकंड में आया कॉल करके। हेलो करण, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ युग, डॉक्टर मिश्रा का रेसिडेंशियल एड्रेस मिल गया है। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा सुन, इस मीटिंग के बाद हम उस डॉक्टर के घर चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं सोचा तुम्हें कॉल करके बता देता हूँ, वहाँ ऊपर आके सबके सामने बताना मुश्किल होगा। मैं ऊपर आता हूँ, फिर हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके भाई। यस, बस एक बार उस डॉक्टर से बात हो जाए ना तो पता लग जाएगा नताशा चाहती क्या। हाँ लिया। अगर युग और करण डॉक्टर मिश्रा से मिले तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। ट्रस्ट मी, ऐसे नहीं होने दे सकता मैं। रमन, मुझे लगता है हमें ग्राउंड लेवल का सर्वे करवा लेना चाहिए। अजीत, दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान। इनफैक्ट जहाँ पे हम लोग ये फैक्ट्री खोल रहे हैं, उस वाले गांव में हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है यूथ से। हमने वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑलरेडी शुरू कर दी है। रमन, आर यू ओके? अरे क्या हो गया पापा? यार सर में बहुत दर्द हो रहा है यार। ओह गॉड, आपने बताया क्यों नहीं पहले रमन? वो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, इसलिए मैंने बताया नहीं किसी को। नो 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 रमन, मीटिंग इतनी भी अर्जेंट नहीं है, हम बाद में भी कर सकते हैं। यू नीड रेस्ट प्लीज। नहीं, मीटिंग तो आज ही होगी, बस आप उस मीटिंग में नहीं होगे रमन। आप घर जाओ, आप रेस्ट करो। रूही, रमन को लेके जाओ ना घर पे। जी इशिमा, मैं छोड़ आता हूँ पापा को। वैसे भी रूही का यहाँ पे रहना जरूरी है। रूही और करण ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दैट्स ओके। चलिए पापा। हाँ चलो। आप पहुंचिए, आलिया और सिमी बुआ वहाँ आने वाली होंगी। लेकिन तुम? मैं एक काम है वो खत्म करके आ जाऊँ। आप पहुंचिए ना प्लीज, जाइए ना। ठीक है। दैट्स ग्रेट न्यूज़ करण। इसका मतलब तुम्हें डॉक्टर मिश्रा का रेसिडेंशियल एड्रेस मिल गया? एग्जैक्टली।
मैं और युग वहाँ जाने वाले हैं। मैं कोई एक्सक्यूज बना के बाहर निकलूंगा और युग को भी बाहर ही मिल लूंगा। तुम बस ध्यान रखना कि ईशिमा को शक ना हो। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, ईशिमा को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम प्लीज केयरफुल रहना, ओके? डोंट वरी रोही, मैं ध्यान रखूंगा। ओके। हेलो। हाँ, मैं नताशा का डॉक्टर बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें नताशा के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे मेरे घर पे आके मिलो। बट डॉक्टर मिश्रा का फोन था, मुझे वो नताशा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। घर का एड्रेस भेजा, पर वो करण ने बात की होगी शायद। करण को फोन कर लेता हूँ। अरे यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैसेज छोड़ देता हूँ। जैसी फ्री हो वहां आ जाना। Okay, so this sounds good. We are sorted for the day. ठीक है, तो एक काम करते हैं, फैक्ट्री अभी चल के देख लें हम लोग। ईशिमा, एक्चुअली मुझे मॉम के साथ एक मीटिंग में जाना है, सो इफ यू डोंट माइंड। हाँ तो जाओ ना, अरिजीत है, रूही, हम तीनों चले जाएंगे देखने। रूही एक काम करो, युग को फोन करके कह दो कि सीधे वहीं पे आ जाए। जी। रूही तुम रहने दो, मैं युग को बता दूंगा। ओके, ठीक है। बहुत होशियार समझते हो ना अपने आप को, बट यू डोंट नो मैं तुम सबका बाप। लेट्स गो। युग का मैसेज। ओह गॉड, ये डॉक्टर मिश्रा के यहाँ अकेले ही चला गया है। दिस कैन बी डेंजरस। इसे कॉल करता हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? युग को मैंने तो एड्रेस मैसेज किया नहीं, तो युग को कैसे एड्रेस मिला? कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है? एड्रेस तो यही है। दरवाजा खुला है। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, आप हैं अंदर? डॉक्टर मिश्रा, आप डॉक्टर? डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर डॉक्टर ये क्या हुआ डॉक्टर? किसने किया? आप सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए। डॉक्टर आप सांस लेते रहिए, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। ये किसने किया? डॉक्टर कौन आया था? ठीक, आप प्लीज ऐसे सांस लेते रहिए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको डॉक्टर सुनिए, मैं ये निकालूंगा, ठीक है? आप सांस लेते रहिए बस। डॉक्टर, युग, ये क्या किया तूने? डॉक्टर मिश्रा को इस आदमी ने मार दिया, उनका खून कर दिया।
नहीं 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 मैंने नहीं मारा है। आपको गलतफहमी हो रही है करण, मैंने नहीं किया। अरे इसके हाथ में चाकू है, इसी ने मारा है। मैंने नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है करण, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने नहीं मारा है डॉक्टर को। तो आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ए चुप रहो तुम, हमने सब देखा है, तुमने इसका खून किया है।